हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। अब थोड़ा सा थीम चेंज हो रही है। देखिए, भगवान शोक नहीं करने का ही उपदेश दे रहे थे, लेकिन उसको क्या कह के कर रहे थे कि आत्मा के नित्यत्व को स्थापित करने के द्वारा कह रहे थे कि शोक मत करो। अब वह एक तर्क के लिए ऐसा बोल रहे हैं 2-3 श्लोकों में। ये नास्तिक सिद्धांत है, ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं अगर तुम आत्मा के नित्यत्व को नहीं मानते और ये मानते हो कि शरीर के संग नष्ट होने वाली है, तब भी तुम इसके लिए शोक नहीं कर सकते। शोक तो कर ही नहीं सकते। अगर हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो भी शोक नहीं करेंगे, और अगर हम शरीर नहीं मान रहे हैं तो भी शोक नहीं करना चाहिए। तो ध्यान देना होगा कि भगवान यहाँ पे सिद्धांत नहीं बता रहे हैं। इसे कहते हैं दुर्जन तुष्ट न्याय। बुरा आदमी कुछ बोल रहा है, उसको संतुष्ट, ठीक है तुम्हारी बात मान लें, तो भी उस अर्थ में बोलता है। मतलब तुम्हारी बात मान रहे नहीं हैं, मान लें तो भी ये बात हमारी सिद्ध होगी। इज दैट ओके? जैसे एक बार कुछ लोग कहते हैं भगवान ने हमको इस जगत में भेजा है, तो अगर ये मान भी लिया जाए कि भगवान ने हमको जगत में भेजा, जबकि ऐसा है नहीं, तो भी भगवान ने इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताया है, भगवान की भक्ति। तो आप भगवान पे आक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन ये बात नहीं कहा जा रहा है कि भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। मान लिया जाए कि भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, तो भी भगवान ने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताया है, और भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मुझ में मन लगा के तुम बाहर निकल सकते हो। कुछ लॉजिक का फॉलो कर रहे हैं। ये श्लोक जो आने वाले हैं, ये नहीं बोल रहे हैं भगवान की आत्मा शरीर है, लेकिन यदि अर्जुन मानते हैं तो भी इनको शोक करने की जरूरत नहीं। तो उस तरह से आपको समझना होगा। मेरे पीछे बोलिए। अथ चैनम नित्य जातम, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि, तथापि त्वं महाबाहो, नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि, तथापि त्वं महाबाहो, नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि, तथापि त्वं महाबाहो, नैवं शोचितुमर्हसि। बोलिए। अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो, नैवं शोचितुमर्हसि, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब यहां पे देखिए, पहले अनुभव देख लीजिए। महाबाहु मतलब नेट चला गया, 1 मिनट। आवाज आ ही रही होगी सबको? इधर ओके आ रही? ठीक। महाबाहु मतलब हे महाबाहु अर्जुन। तो महाबाहु कहने का अर्थ ये है कि आपको इस प्रकार की फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप महान गुण वाले हैं। अथच और भी यदि का मतलब हो गया कि देखिए आत्मा तो नित्य है, फिर भी प्रपाद अनुवाद में कैसे कह रहे हैं? अथ मतलब फिर भी का मतलब आत्मा तो नित्य है, ये तो बात सिद्ध है। फिर भी अगर आप नहीं मानते हो, फिर भी एनम आत्मा को नित्य जातम शरीर के साथ उत्पन्न होने वाला, वा नित्यम मृत्यम, वा का मतलब यहाँ पे और से है, ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है।
और नित्य मरणशील मन से मानते हो। मतलब अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा शरीर के संग जन्म ले रहा है और शरीर के संग मर रहा है, वा शब्द च के अर्थ में, वा इज नॉट फॉर या, इज नॉट एन ऑप्शन। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, तथापि त्वम एनम शोचितुम न अर्षि, तुम इसके लिए शोक करने के योग्य नहीं हो। ये श्लोक बोल रहा है। इसका शरीर से आप देख चुके हैं कि शरीर का धर्म से बिल्कुल पृथक आत्मा का धर्म दिखाया गया है, भगवान ने कई श्लोकों में समझाया है। फिर भी अगर तुम्हारी बुद्धि बुद्धि समझ में नहीं आ रहा तुमको, और तुमको नहीं 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 आत्मा तो शरीर के संग जन्म ली है और शरीर के संग मर रही है, तब भी तुम इसके, तुम्हारे लिए ये शोक करने का विषय नहीं है। अथ, अथ मतलब फिर भी, च अथ च एनम, इस आत्मा को, नित्य जातम, तुम ये मान रहे हो कि यह शरीर के संग उत्पन्न हो रही है, नित्यम वा मन से मृतम, और यह आत्मा शरीर के मर जाने पे मर जाएगी। तथापि तब भी त्वम, तुमको, महाबाहु अर्थात महान बाहु वाले अर्जुन, महाशक्तिशाली अर्जुन, न एवं शोचितुम अर्हसि, तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं कि तुम शोक करो। श्लोक का समझ में आ गया? टीका देखते हैं। सारार्थ वचने श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक शास्त्रीय दृष्टिकोण से मैंने तुम्हें समझाया। अदाह्यो, अक्लेद्य, अशोष इत्यादि जो गुण आत्मा के नाम बताए गए थे, वह सब उच्चते शब्द से सूचित हो रहा था कि तत्वदर्शियों के द्वारा शास्त्र को पढ़ करके समझाता है आत्मा के बारे में। परंतु अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूं। व्यवहारिक मतलब क्या? देख रहे हैं कि लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, तो व्यवहार में ऐसी प्रतीति होती कि व्यक्ति ने जन्म लिया और मर गए। तो अगर तुम ये मानते हो कि किसी ने जन्म लिया और मर गए, तो उस दृष्टिकोण से समझा रहा हूं, तो तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तुम इसे मनोयोग पूर्वक सुनो, ध्यान से सुनो। यदि तुम देह के जन्म को नित्य मानते हो, अर्थात नित्य उत्पन्न होने वाला मानते हो, इसी प्रकार यदि देह की मृत्यु को नित्य अर्थात नित्य मरणशील मानते हो, तब भी हे महाबाहो, पराक्रमी क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा युद्ध करना आवश्यक स्वधर्म है। श्रीमद् भागवत में स्वधर्म के संबंध में कहा गया है, क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरम हन्याद येन घोरस तरस्ततः। क्या हो गया इधर? कुछ हो रहा है। अर्थात प्रजापति के द्वारा सृष्ट क्षत्रिय गण के स्वधर्मानुसार एक भाई दूसरे भाई की भी हत्या करता है, अतः इस क्षत्रिय धर्म को अतिशय भयावह कहा गया है। ये श्लोक बोला किसने है, आपको पता है? ये श्लोक बोला है बलराम जी ने। जब रुक्मी, भगवान श्री कृष्ण का साला, वो भगवान के पीछे आया, जब भगवान रुक्मिणी को लेकर के हरण करके ले जा रहे थे, तो उनको ललकारा और उन्होंने युद्ध किया और रुक्मी को भगवान ने हरा दिया। और उसके बाद उसके मूंछ काट दी, बाल काट दिए, बहुत बेइज्जती करी। तो रुक्मिणी को बहुत दुख लगा उसका। तो बलराम जी यही बात कह रहे हैं कि क्षत्रियों का धर्म यही है कि अब ये ब्रह्मा जी के द्वारा विनिर्मित है कि भाई भाई का हत्या करने में नहीं चूकता है अगर युद्ध होता है। तो ये बात वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम ये मान रहे हो कि आत्मा शरीर के संग जन्म ले रही है और यही शरीर जन्म ले रहा है, मरेगा, तो उसमें प्रपात बहुत सिंपल शब्दों में बोलते हैं, केमिकल्स के लॉस का क्या नुकसान से क्या फर्क पड़ता है? कोई इतने सारे केमिकल्स वेस्ट हो रहे, कौन रो रहा है उसके लिए? अब गीता भूषण देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आत्मा के लिए शोक करना क्यों उचित नहीं है, इस संबंध में अपना मत देने के बाद भगवान अन्यों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए अन्यों का मत बता रहे हैं। ये भगवान का मत नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं यदि तुम ऐसा मानते हो। भगवान ने जो बात बताई थी आत्मा के नित्यत्व के बारे में बताई थी और वह शास्त्र का दृष्टिकोण था। अब कह रहे तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना, तुम ये मान रहे हो ना कि शरीर के संग आत्मा का जन्म लेता है, जो भी और अभी आ रहे बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, तो उनके दृष्टिकोण से भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी में जाओगे तुमको कोई पार्टी शोक नहीं करने देगी। यू कैन नॉट बी इन द शोक पार्टी, ये बात बोल रहे हैं। अब देखिए, शिष्य को इन मतों को जानते हुए और इनको इनके दोषों के साथ खंडित करते हुए भगवान के मत में स्थिर और विजयी रहना चाहिए। देखिए, यदि कहने का आशय है कि इसको मानो मत, जो बातें बोली जा रही हैं, आत्मा शरीर के संग जन्म नहीं लेती है, इनके दोषों को समझो, लेकिन अगर तुम इनको स्वीकार कर रहे हो तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और कई बार आप देखेंगे कि मायावाद की चर्चा प्रभुपाद जी भी करते हैं तात्पर्य में। क्यों करते हैं? मायावाद सिखाने के लिए नहीं, मायावाद के दोषों को समझाने के लिए।
ताकि कभी कोई व्यक्ति उस मायावाद से प्रभावित नहीं हो, किसी भी जीव को वह भगवान ना ही मान सके। तो ये इस प्रकार से भगवान यहाँ भी सिखा रहे हैं कि किन सिद्धांतों को आत्मा के संबंध में नहीं समझना, नहीं स्वीकार करना चाहिए। और आप एक चीज देखेंगे कि हम लोग दृष्ट उपासना करते हैं, जो दिखता है उसको मानते हैं, जो चीज नहीं दिखती है उस पर विश्वास करना कठिन होता है लोगों के लिए। तो अब अदाह्य अक्लीय दिशा समझ ना पाए, लेकिन दिख रहा है कि लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, और उनकी पहचान शरीर से करने के कारण हम बिल्कुल आसानी से मान लेते हैं कि हम उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, वो व्यक्ति मर गया, इत्यादि इत्यादि। एक बार व्यक्ति हमको बोले कि भाई ठीक है हम उसको देखे नहीं, लेकिन हमारा इमोशनल अटैचमेंट तो है ना। हमने कहा इमोशनल अटैचमेंट भी किससे है? जिस उससे है जिसको आपने कभी नहीं देखा। तो यह भी अज्ञान है कि नहीं? उनका फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं है, इमोशनल अट्रैक्शन की बात है। तो इमोशनल अटैचमेंट भी तो कितने अद्भुत बात है ना। आप में से कितने लोगों को ये कभी नहीं हो रहा है इमोशनल अटैचमेंट किसी से भी? वी कैन सी दैट ना। और अभी देखने की बड़ी कठिन बात, और आप देखेंगे इमोशनल अटैचमेंट त्यागना कठिन होता है। फिजिकल अट्रैक्शन तो चलो एक बार हट जाता है, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रूप में, बच्चे से, प्रेमी से, प्रेमिका से, कैसे वो हटता नहीं है। और वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। और उसके बाद भी, और आप अगर गीता सुनते हो आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को भी आप देख नहीं रहे जिससे आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं। बोलते हैं ना इमोशनली इन्वॉल्व, वी आर नॉट इमोशनली इन्वॉल्व, वी आर फूलिशली इन्वॉल्व अगर कहा जाए। इमोशनली भी हम उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, आप मानते हैं उसको देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा अज्ञान में हम लोग हैं, हम लोग सभी लोग हैं इस प्रकार से, बड़ा स्ट्रेंज अज्ञान है। इमोशंस इज नॉट ओनली बट लव की बात नहीं कर रहा हूं, द्वेष की बात भी कर रहा हूं मैं। पूरा जीवन कोई व्यक्ति किसी से द्वेष में बिता सकता है, मारूंगा उसको, पकड़ूंगा, धरूंगा, इत्यादि इत्यादि, लेकिन आप कभी धर नहीं पाएंगे उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अदाह्य है, अक्लीय, अशोष्य है। ये आत्मा के अज्ञान से हम लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं, बहुत फजीयत पे पड़ रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ कह रहे हैं कि अब आत्मा के संबंध में जो भ्रांतियां हैं उसका वर्णन करके उनको स्वीकार नहीं करना है, उनके दोषों को देख करके मत को भगवान के मत में स्थिर रखना है, समझना है। समझ रहे हैं? जब व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है जो 4 अवयवों से बना हुआ है। अब ये गलत सिद्धांत बोला जा रहा है, ये सही सिद्धांत नहीं बोला जा रहा है, ये गलत सिद्धांत बोला जा रहा है, उसको आप वैसे ग्रहण करेंगे। जब व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है जो 4 अवयवों से बना है, ये 4 अवयव हैं भूमि, जल, अग्नि और वायु। तो इस शरीर से ही चेतना का निर्माण हो जाता है। तो पहली उसमें क्या गलती है भाई? तुमको इतना सारा वस्तु दे रखा है तो तुम बना क्यों नहीं देते हो चेतना? बनाओ, बना के दिखाओ। प्रभुपाद जी खूब इस पे आर्गुमेंट करते थे, तुम एक मच्छर नहीं बना सकते हो, मच्छर छोड़ दीजिए, घास नहीं बना सकते। आज तक मैं समझ रहा हूँ चावल नहीं बना पाए, असली वाला, प्लास्टिक वाला नहीं। आपने देखा प्लास्टिक के चावल बन गया, लेकिन असली चावल आज तक कोई बनाया है फैक्ट्री में? एक बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूं तो हम सुन ही रहते हैं कि क्या धन से हमारा पैसा आ रहा है, सॉरी धन से हमारा भोजन आ रहा है। कितने कन्विंस है ना हम लोग कि पैसा से हमारे भोजन आ रहा है, लेकिन एक कण भी पैसे से नहीं आ रहा है। उस सभी पे हम, वो सभी चीज के लिए हम भगवान पे आश्रित हैं। कितने कन्विंस हो गए ना हम लोग कि धन से हमारा अन्न आ रहा है, लेकिन अन्न भगवान से आ रहा है। एनीहाउ, वो एक अलग विषय है। तब ये कह रहे हैं यहां पे विषय क्या हो रहा है कि भाई ये जो 4 तत्व मिले, इनसे मिल करके चेतना का निर्माण हो गया, और जब ये 4 तत्व नष्ट होंगे तो चेतना नष्ट हो जाएगी। ऐसा अगर आप मानते हैं तो कहने की उदाहरण बताइए, जैसे पान से लाल रंग का निर्माण हो जाता है या मदिरा में शक्ति आ जाती है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। पान को चबा चबा के क्या होता है? अपने आप ही लाल रंग आ जाता है ना, कुछ करना पड़ता है उसमें? कुछ नहीं किया, समझ आया? कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये मिले और मिल करके ये चेतना का निर्माण हो गया। या फिर मदिरा में शक्ति आती है। कौन सी शक्ति? मदिरा क्या हमको कैसे नहीं पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन मेरे ख्याल से क्या शराब कहते हैं, शराब, सड़ा हुआ जल, वही शराब कहा जाता है। तो अंगूर की बेटी कहते हैं ना, अंगूर तो है ना, ऐसे कुछ कहते हैं ना। अंगूर के रस को पकाया जाता है, क्या करते होंगे? सड़ाते हैं।
अच्छा, आप फैक्ट्री में काम करते थे अंगूर के रस को सड़ाते होंगे, कुछ करते होंगे, फर्मेंटेशन करते हैं, और उसी से फिर उसमें एक मादकता आ जाती है, रस तो वही है। तो कह रहे हैं, और वो मादकता पूरे शराब में व्याप्त नहीं है, चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, और शराब में जो मादकता है वो पूरे शराब में व्याप्त है। आगे ना मादकता। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से चार अवयव मिल जाते हैं और चेतना का निर्माण हो जाता है। आप लोग परेशान लग रहे हैं क्या? आप समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इन चार अवयवों से बने हुए शरीर को आत्मा कहते हैं। ये उनका इस फिलॉसफी है। आत्मा को दारू बना दिया, दारू की शक्ति बना दी। मेरे ख्याल से दारू पी के ही बोल रहे लोग। अच्छा, एक अमेजिंग बात है, दोनों बातें जो नशे की हैं। नशे में ही बोल रहा आदमी, पान में नशा, और कथा लगा होगा तभी जो भी करके, और उसके बाद मदिरा की शक्ति। दोनों एग्जाम्पल नशेड़ी वाले दी जा रहे। तो नशे में बोल रहे हो कि आत्मा के बारे में। यह शरीर स्थिर है और प्रतिक्षण परिणाम होना इसका स्वभाव है, और यह उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दिखा देख रहे हैं आप, ऐसे करके लोग बोलते हैं। ऐसा लोकायतिका नामक दार्शनिकों का मत है। उनके नेता है चार्वाक मुनि। क्या श्लोक है चार्वाक मुनि का? क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मिन भूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत। ये सुना है आपने श्लोक? बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं यावत जीवित सुखम, जब तक जियो सुख से जियो। तो सुख से जीने के लिए तो घी चाहिए। तो कह रहे हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कह रहे हैं कि वह घी पिएंगे तो घी तो वह पैसे से आता है, बहुत 2000 रुपए किलो जो भी आता है, तो कहीं उधार लेकर पीजिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो कहेंगे भाई ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना। कहते हैं कि भस्मिन भूतस्य देहस्य, जब ये देह भस्मीभूत हो जाएगा, किम पुनरागमन भवेत, दोबारा कौन आ रहा है यहाँ पे, किसको चुकाना है? खूब लीजिए, खूब लीजिए आप साहब। आपको हम 10% नहीं 22% उठाएंगे, पैसा देंगे आपको। कहते मर गए तो उसका कौन चुकाएगा? तो आप समझ रहे हैं कि वो आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते हैं। स्पष्ट है कि वो सोच रहे हैं कि शरीर के संग चेतना का निर्माण हुआ, जो भोग रही थी, शरीर नष्ट हुआ, चेतना नष्ट हो जाएगी। शरीर स्थिर है, अब पता नहीं किस तरह से वो स्थिर है। हाँ, शरीर देखिए, वो कह रहे हैं कि शरीर जिसको आप बोल रहे हैं वो स्थिर है, देखिए उसमें परिणाम हो रहा है। आप शरीर हैं, तो जो शरीर जिसको आप शरीर कह रहे हैं, शरीर है ना आपका। इस जीवन में पूरे टाइम शरीर रहा कि नहीं, बताओ? इस जीवन में पूरे टाइम शरीर रहा कि नहीं? अभी आप शरीर में हैं कि नहीं? बचपन में भी शरीर में थे कि नहीं? बुढ़ापे में भी शरीर तो शरीर रहा ना, शरीर तो रहा ना स्थिर। अभी क्या शरीर में है ना? बचपन में शरीर में थे ना, तो शरीर तो स्थिर रहा ना। समझ में आ रही मेरी बात? शरीर तो रहा ना, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन शरीर तो है ना। ये ऐसे घुमाते हैं लोग बात। आप ही शरीर है वो, और ऐसा आप लोग ना कह रहे हैं, लेकिन मान यही रहे कि हम शरीर, हम देह हैं। आई लव यू सो मच, तुम मेरे बेटे हो बेटा। कौन बेटा है तेरा? माँ या वॉटेवर, पिताजी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अज्ञान नहीं होता है। बहुत जबरदस्त पकड़ा है हम लोग को अज्ञान। ये हम भले ही हम मान रहे हैं कि सुन रहे हैं, मान नहीं रहे, हम खाली सुन रहे हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन भूल जाते हैं बिल्कुल। ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे मानो हम शरीर हो। मन, ऐसे कह लीजिए, मन हमारा कन्विंस करवा देता है कि तुम शरीर हो। डू यू अग्री विद दैट? मन बहुत जबरदस्त है मामले में। आगे भी गीता में बोलेगा, जो प्रयास कर रहा है इंद्रियों को स्वयं करने में, वह भी बहरा। वो जान रहा है कि ये मैं अपने लिए अच्छा नहीं कर रहा हूं, इससे आत्मा कल्याण नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति कर रहा होता है। दिस इज नॉट ईजी। कहीं ना कहीं हम मान ही रहे हैं ना कि हम शरीर, तभी तो इंद्रिय तृप्ति में लगे पड़ा है व्यक्ति। एनीवेज, यहां पे लोकायत का नामक दर्शनों का मत है। उनके नेता है चार्वाक मुनि। इस पर प्रभुपाद जी का जोक बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि भाई ये भारत का मुनि होकर के घी पीने के लिए कह रहा है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कह रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे, भाई भारत का मुनि है
तो इसीलिए घी पीने के लिए कह रहा है, दारू पीने के लिए नहीं कह रहा है। इसलिए घी तो अच्छी चीज है ना, स्वस्थ रहोगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। बौद्ध और वैभाषिकों का मत है कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है और शरीर से भिन्न है, फिर भी हर क्षण उसका विनाश हो रहा है। आत्मा, अब इसका क्या मतलब है भाई? इन दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। जब हर क्षण परिवर्तित हो ही रहा है तो क्या शोक करना है? हाँ, ऐसे ही नाक बनानी चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम भी ऐसी नाक बना, क्या बोल रहे हैं लोग। और इसीलिए कोई संतुष्टि होती नहीं है। मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई, शरीर तो छूटना ही है, और जब आत्मा नष्ट हो जाएगी तो साधना क्यों करें? फिर पानी पूरी खाएं, फिर एक पत्नी क्यों स्वीकार करेंगे, 10 पत्नी स्वीकार करें? मरना ही है ना, ब्रह्मचारी लेके मरें क्यों? क्या जरूरत है बताओ? क्या तपस्या करने की जरूरत है बताओ? मरूंगा ना, चाहे ब्रह्मचारी बन के बने, चाहे 6 पत्नी रख के बने। अगर मरने से ही आत्मा समाप्त हो जाती तो फिर जरूरत क्या साधना करने की? हमको तो आत्मा समझ नहीं आता कि किसको मुक्त करना चाहते हैं। आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे तो उसके बाद बचा क्या बताइए? आत्मा को माइनस कर दीजिए, अब बॉडी में बचा क्या? तत्व सारे। तो उन तत्वों के लिए धर्म की बात कहां से आ जाएगी? क्या पृथ्वी के लिए कोई धर्म की बात है? क्या मैटर के लिए आप कुछ बात करेंगे धर्म की? व्हाट इज आंसर? पृथ्वी तत्व का कोई धर्म होता है क्या बताइए? देख रहे हैं ना, कुछ अनआंसर्ड हो जाएगा बात। अच्छा, हम लोग मान लो शून्य है, जीरो है, तो जीरो का क्या धर्म हुआ? तो आप देखेंगे कुछ, जब तक वैदिक साहित्य को न स्वीकार करें कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा। धर्म जैसे ही हमने मान लिया कि हम शरीर हैं तो फिर धर्म की बात ही नहीं आएगी। मैटर के लिए कोई धर्म है? मैटर के लिए कोई पाप और पुण्य की बात होती है बताइए? क्यों तपस्या करें फिर बताइए? तो उत्तर ना बड़े बहुत है नहीं उन लोग के पास। और ये दिखाता है कि जब हम मनोकल्पित बात बोलेंगे और भगवान की बात नहीं बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे इस बात में। और आप प्रैक्टिकल देख लो, आप बाद में सर्च कर लेना कि ये लोग चाहते क्या हैं, जीवन में क्या चाहते हैं, क्या जीवन का लक्ष्य है। जब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ठीक से नहीं है, नहीं समझ में आएगा कि हमें जीवन का कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। कुछ कुछ बातें बोलेंगे, वेद ही छोड़ दिया गया है, तो वेद छोड़ देंगे तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये देख रहे हैं, अपने मन से बातें बोल रहा है व्यक्ति। अब उससे पूछो क्या चार्वाक मुनि को, कौन है जो एंजॉय कर रहा है? तुम कह रहे हो एंजॉय, सुखम जीवित, कौन है जो जीवित है? तो आत्मा को तो शरीर मान रहे हैं। बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं। और इसी जीवन में सब लोग सुख से रहने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हारी फिलॉसफी के अनुसार, लेकिन सब लोग रह तो नहीं पा रहे हैं। सबको धन मिल तो नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? किस आधार पर एक व्यक्ति बुद्धिमान है, दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप देखेंगे कि वो सोचने का इतना अवकाश भी नहीं देते, बस बात मान लो और जियो। तो कह रहे दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार आत्मा का नाश हो रहा है इनके साथ। अतः शब्द से अन्य मतामत इंगित होते हैं, मतलब फिर भी अगर तुम अन्य मत मानते हो। च का अर्थ अपि, यदि तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो, भगवान कह रहे हैं, तो तुम अन्य दार्शनिकों के मत का अवलंबन कर सकते हो, जैसे लोकायत का इत्यादि। समझ में आ रहा है? अथ का मतलब हुआ कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, अन्यों की बात स्वीकार करिए, तब भी आपको शोक करने की जरूरत है। इस दर्शन के अनुसार शरीर ही आत्मा है और यह नित्य ही जन्म और मरणशील है। नित्यम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। यहां वा शब्द और के अर्थ में आया, स्पष्ट समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन दिया जा रहा है, नित्य ही मर रहा है, नित्य ही जन्म ले रहा है और नित्य ही मर रहा है। तो इसलिए तुमको यानी इस आत्मा यानी शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? एनम का मतलब आत्मा और एनम का मतलब शरीर। आत्मा शरीर एक ही है ना इनके हिसाब से। एनम, इससे पहले बोला एनम मतलब आत्मा, तो वो मरने वाला नहीं है। उसका तो एनम मतलब आत्मा और मतलब शरीर, तो शरीर तो नष्ट ही हो रहा, क्या रो रहे हैं उसके लिए? आज तक रोए कभी आपका शरीर नष्ट होने के लिए? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा के आदमी रोता है, बल्कि हमको तो लोग बोल रहे हैं हमारा निकल चुका है, हमारा निकल चुका, कोई दिक्कत नहीं, आप भी निकल रही। अब आपके शरीर में कुछ क्षति हुई तो आत्मा में कुछ क्षति हो गई, इनके हिसाब से हो गई, तो हो ही रही है, क्या दिक्कत है? 7 साल पुराना वाला तो गॉल ब्लैडर गायब हो गया कि नहीं?
सब चेंज हो गया बिना दर्द का ऑपरेशन। सोच नहीं पाता ना, 7 साल पहले पुरानी जो आंतड़ी थी वो तो गायब हो गई, चेंज हो गई, 7 साल में बॉडी चेंज हो जाती। देख रहे भगवान की क्या व्यवस्था है। तब तो नहीं रो रहे हो ना, फिर कहाँ रो रहे हैं उसके लिए? अगर आत्मा को आप शरीर मान रहे हैं, शरीर परिवर्तित हो रहा है, क्या रो रहे हैं? हम तो कई बार मजाक करते हैं, कह रहे हैं आप, हमारे सर बोलते थे कि तुम मानते हो ना तुम शरीर हो? हम मानते हैं। तो 7 साल में तो शरीर परिवर्तित हो रहा है, तो शादी कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। किसके संग रह रहे हो? नहीं मानते ना, उसी के संग रह रहे हैं जो पहले क्या थी, सूरजमुखी कहाँ थी, चंद्रमुखी थी, फिर सूरजमुखी थी, उसके बाद ज्वालामुखी। 7 साल में ज्वालामुखी में परिणत हो गई है। तो अब अभी मान रहे हैं, अभी डॉर्मेंट वाला नहीं, असली वाला एक्टिव वॉल्केनो। तो तब भी वही मान रहे हैं ना कि उसी से शादी हुई थी। और आप वाकई देखेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा। आजकल बहुत से लोग ऐसे, मैं डॉक्टर्स का देख रहा था तो उन्होंने फोटो लगा रखी जवानी की और लिखा हुआ 24 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशन करने का। तो आप समझ रहे हैं कि वो अभी जाके मिलूंगा तो उनकी जवानी की फोटो को देख करके आप पहचान भी नहीं पाएंगे। करते हैं ऐसे लोग कि नहीं कर रहे हैं? पुरानी फोटो रख लेते हैं अपनी 25 साल पुरानी, वो व्हाट्सएप पे डाल के रखे, आपको सोचेंगे कि यंग व्यक्ति है, लेकिन वो एकदम वृद्ध हो जाता है। मैं खाली कहना ये चाहता हूं कि इस जीवन में हम शरीर को छूटता हुआ देख रहे हैं, तो कोई रो तो नहीं रहा है। तो फिर अर्जुन तुम क्यों रो रहे हो उस चीज के लिए, अगर तुम आत्मा को शरीर मानते? ये बात है। तुमको इस आत्मा अर्थात शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए इन शब्दों के द्वारा, जैसे ओह कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। क्या है वो श्लोक? क्या था? कर्तुम व्यवसिता वयम, ओह हम लोग कितने बड़े घोर पाप का कर रहे हैं। श्लोक क्या था वो? राज्य लोभे ना हंतुम स्वजनम उद्यता, राज्य के लोभ से हम अपने ही लोग को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अहो बतो महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभिना हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह कितना बड़ा पाप करे, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे राज्य के लोभ से अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए हम लोग, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसा ये इसलिए है क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार जन्मांतर में भी पाप का भय नहीं है, क्योंकि अगला जन्म होता ही नहीं है। और आत्मा अर्थात शरीर का सृजन और विनाश अवश्यम भावी है, जिसका स्वरूप ही परिणात्मक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तुमको डर लग रहा है ना कि तुम पाप करोगे तो तुम्हारे कोई दंड देगा, तो भैया अगला जन्म है ही नहीं, ये शरीर समाप्त और उसके बाद सब खत्म। और आप देखेंगे कि यही सिद्धांत तो आजकल के समाज में खूब चल रहा है। मानते हैं हम बात? कुछ नहीं भैया, बार बार कुछ नहीं, अगला जन्म रखा हुआ है, ना कोई स्वर्ग है ना यही है, यही सब यही है। लग रहा खुद ही खोल दिए हैं स्वर्ग और नरक, खुद ही बना दिए। जम्मू कश्मीर में स्वर्ग है और कहीं और नरक, ऐसे मतलब अपने से सेटिंग कर दी सब उन्हें। हाथ धोके ब्रह्मा जी बन गए सब लोग, है कि नहीं? सुना आपने? ये यही स्वर्ग है भाई। बच्चे अब आपके अच्छे निकल गए, सब सेटल हो गए, तो यही स्वर्ग है। सुना आपने ये स्टेटमेंट? और बच्चे अब दुखी दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब बच्चा यही नरक है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं? लेकिन वो पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम अगर यही मान रहे हो कि शरीर हो तो शरीर समाप्त हो जाएगा, तो किसको नरक मिलेगा? तो तुम्हें पाप का क्या डर है? मारो। और जो शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, तो मारो इनको। दो बातें हैं, शरीर तो नष्ट होता ही है, तो शरीर को नष्ट करने में तुम्हें कौन सा पाप लगेगा? एक बात। और दूसरा पाप लगेगा भी तो तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, और तुम शरीर हो, तो उस पाप का फल भोगने के लिए कौन तुमको दंडित करेगा? मारो उसको। तो इसलिए भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं, अगर ये मानते हो कि तुम शरीर हो। इज दैट ओके? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार जन्मांतर में भी, जन्म के आगे होने में भी पाप का भय नहीं है, क्योंकि कोई अगला जन्म होता ही नहीं है। आप ये बताइए, जगत में लोग पाप करने से क्यों डरते हैं? अगर डरते हैं तो पाप, अब यमराज की बात छोड़ दीजिए, किसी को मर्डर करने में, चोरी करने में क्यों डरते हैं? पुलिस का भय है ना। और मान लो किसी व्यक्ति को एकदम भय ना हो, ऐसा है नहीं संभव, लेकिन एकदम भय, जो चाहे वो करे। अब मैं प्रश्न भी करूंगा, आप सभी लोग जानते हैं कि कभी ना कभी ऐसा लगता है कि आज हम ये कर डालते हैं, फिर लगता नहीं पुलिस है। और मान लो ऐसा होता कि हमको कोई नहीं रोकने वाला होता,
तो व्यक्ति करता है उस कार्य को, कौन रोक रहा है बताइए? आई मीन टू से, देख रहे हैं कि कोई, कहने का आशय है कि कोई जवाबदेही नहीं है तो खुल के कुछ भी करो। डू यू एग्री? तो कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं ना कि आप शरीर हैं, तो क्या जवाबदेही होगी? जवाबदेही तो तब होती जब आत्मा होती, आत्मा को फिर शरीर धारण करना पड़ता, जो कि वास्तविकता है। आत्मा है, अलग अलग शरीर को धारण कर रही है, अगर गलत कर्म किए तो उसे निम्न योनि में जाना पड़ेगा, जो भी जवाबदेही है। लेकिन ऐसा अगर मान रहे हो कि तुम शरीर हो, तो शरीर का तो दोबारा जन्म होना नहीं है, तुम्हें क्यों, फिर क्या पाप और पुण्य, कोई डरने की जरूरत नहीं। और शरीर का नाश हो ही रहा है तो करो नाश। जब शरीर का नाश हो ही रहा है तो उसको नाश करने में आपको पाप क्यों लग रहा है? कुछ नहीं लग रहेगा पाप। और अगर दूसरा, आपका शरीर का दोबारा जन्म होना नहीं है, तो पाप अगर मान भी लिया जाए कि पाप है, तो पाप को भोगने के लिए कोई आपको जवाबदेही नहीं करनी है। तो किसी भी तरह से आपको शोक नहीं करना चाहिए। शोक था ना अर्जुन को, हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं तो आगे जाके हमारे लिए कष्ट होगा। यस, तो कह रहे शोक करने की जरूरत नहीं। भगवान आर्गुमेंट करने बहुत तेज है। भगवान ने अर्जुन का उपहास करते हुए उनको संबोधित किया, हे महाबाहो, अर्थात तुम वैदिक परंपरा का पालन करने वाले क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो तुम्हें ऐसे गलत मत स्वीकार नहीं करने चाहिए। समझ गया? तुमने बड़े बड़े क्षत्रियों को परास्त किया है, तुम ऐसे मत से परास्त हो जाओगे। समझ में आ रहा है? महाबाहु का मतलब अपने इतने बड़े बड़े लोगों को हराया है, और अब ऐसे मत से परास्त हो रहे हैं। ये मानते हैं कि लोग मत से परास्त होते हैं। मैं तो आज विचार कर रहा था कि हम तो अपने मन से परास्त हो जाते हैं। हम मतलब मैं नहीं, केवल अब सब लोग, हम मतलब हम सब लोग एक ग्रुप में, कम कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल है कि नहीं? और ये देखा गया कि अर्जुन कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन मन से हार रहे थे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन मन में आया था अर्जुन के संबंध में। एक प्रश्न आपसे करूंगा, बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन केवल बात समझाने के लिए करना। क्या आप लोग अपने गुरु महाराज को पिंच हो सकते हैं? माइक पे बताइए। नहीं, एकदम नहीं ना? सोच भी नहीं सकते ना? और मान लीजिए इंजेक्शन लगाना हो जिससे उनकी जान बच जाए, तब करेंगे। अभी तो एक पार्टी में रहो, डोंट बी टर्न कोट। उनके लिए अच्छा है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? इट इज अनइमेजिनेबल फॉर अस टू डू दिस, कि हम अपने गुरु महाराज को पिन मारे। मैं गुरु महाराज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि द्रोणाचार्य पितामह गुरु ही तुल्य नहीं है, गुरु ही हैं अर्जुन के लिए। और वो पहले ही बोल चुके हैं कि उनके चरणों में तो बड़े प्रेम से फूल अर्पित करना चाहिए, और मैं बाण मारूंगा। क्या हमारी भी स्थिति है? हम भी गुरु महाराज के चरणों में फूल ही अर्पित करेंगे, कभी कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन कदाचित मालूम उनको बुखार बहुत तेज और हमें इंजेक्शन लगाना आता है, तो हम ही इंजेक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जिससे बाह्य एक तरह से कष्ट उनको होगा, लेकिन उनका जीवन बच सकता है या स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन को दोष नहीं देखना चाहिए यहाँ पे, कि अर्जुन को भी दोष नहीं देखना चाहिए। और शिव भगवान समझा ही रहे थे कि ये लोग इस धर्म युद्ध में मारे जाएंगे और उनको अगले दिव्य शरीर प्राप्त होंगे। एक और रिफ्लेक्शन में बोलना चाह रहा था, अभी देख रहे हैं कि क्षेत्र का प्रभाव कितना होता है, कर्म कितना घोर है। देख रहे हैं, मार काट है, और मार काट के घोर कर्म में भी क्षेत्र का प्रभाव है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? मार काट हो रही है, धर्म नहीं हो रहा है, मार काट हो रही है। वैसे धर्म युद्ध है, लेकिन मार काट हो रही है, उसमें क्षेत्र का प्रभाव है। तो अब बताइए, अब धर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उसमें क्षेत्र का कितना प्रभाव होगा? दिस टू रिफ्लेक्शंस केम टू मी। इसीलिए अगर हो सके मंदिर में जाना चाहिए, घर में भी भगवान के विग्रह को स्थापित करके तुलसी जी के सामने रखे सुंदर क्षेत्र बना करके भजन करना चाहिए। एक रिफ्लेक्शन मन में आ रहा था तो मैं शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ते तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये बौद्ध मत है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। प्रपात बोल रहे हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि बुद्ध भगवान कब आए हैं? 2500 साल पहले, लेकिन जो मेंटालिटी है, सिद्धांत है, वो 5000 साल पहले भी विद्यमान थी। यानी कि
उल्टा पुल्टा सिद्धांत हमेशा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि चारवाक मुनि भगवान के समय नहीं थे, उससे पहले भी सिद्धांत रहा है। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आप लोग बायोलॉजी तो पढ़े होंगे, आपको पता होगा ना, वो इलेक्ट्रिक स्पार्क था प्राइमोर्डियल सूप में, भूल गई सब? हाँ, एक प्राइमोर्डियल सूप था, प्रारंभिक सूप, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सूप बना कौन रहा था। ये चुप है इसके ऊपर। और उसमें कुछ बिजली का स्पार्क हुआ, पता नहीं, अब ये भी नहीं बताया कि स्पार्क किया कौन। और उसके बाद उसमें से बैक्टीरिया, एक कोशिका जीव उत्पन्न हो गए। तो उनको बोलो कि दुनिया के जितने सूप हैं वो ले आओ और उसमें करंट मारो और एक बैक्टीरिया निकाल दो। तो वो आज तक कभी नहीं कर पाए हैं, आज तक नहीं हुआ ऐसा। हुआ है? आप लोग बायोलॉजी तो बहुत पढ़ोगे, आज तक कभी नहीं। भाई कोरी बकवास से कहना चाहिए कि मैटर के संयोजन से, प्रभुपाद खूब इस बात को बोले, मैटर के संयोजन से लाइफ नहीं आता है। आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ें पुस्तक को, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि भाई देखो, नींबू के पेड़ से नींबू आ रहा है, कितने सारे नींबू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन कहो कि नींबू का जड़ वस्तु ले लो, उससे नींबू का पेड़ आया नहीं आता। कितना सारा रस निकल रहा है कि नहीं नींबू के पेड़ से। तो ये प्रभुपाद जी कहते थे कि हम इसी बात पे साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और वो लोग इसका उत्तर नहीं दे सकते। हाँ हम अभी करेंगे, बस 2020 तक हम कर देंगे या सन 2000 तक कर लेंगे, और सारे साल बीत जा रहे हैं, वह साइंटिस्ट मर मर के चला जा रहा है, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं हो रही। वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और इसके लिए वो हजारों लाखों रुपए इकट्ठा भी करते हैं। मैटर इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनएक्सपेंसिव। मैटर के द्वारा आत्मा की सृष्टि नहीं हो सकती है, ये बात बोल रहे हैं। और इसके विपरीत ये सिद्धांत बोलते हैं। ये आप लोग मेरी बात समझ पाए कि अगर हम लोग मैटर हैं तो मैं किसका भाई हूं और मैं किसकी, कौन मेरी बहन है, या मेरी मां या मेरे पिता। पृथ्वी तत्व का और हम में और आप में अंतर क्या रह जाएगा? आपका शरीर भी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बना है, मेरा भी बनाएगा, तो हम लोग की इंडिविजुअलिटी कैसी रहेगी? जबकि आप जान रहे हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी है। इज इट नॉट? मैं आप लोगों को प्रवचन कर रहा हूं और आप मुझसे प्रवचन सुन रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, है ना? और एक एक तत्व में आप जरा झांकिए। पृथ्वी में कहीं चेतना है? नहीं। जल में, अग्नि में, आप इन सबको अलग अलग कर दीजिए तो कहीं चेतना नहीं है, और उनको मिला दोगे तो चेतना बन जाएगी। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? ऐसे आप बात सोचिए, जल में तेज है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। और पृथ्वी में भी नहीं है। तो पृथ्वी और जल को मिला दो और अग्नि का निर्माण हो जाएगा। कौन मानेगा इस बात को, बताइए? जब वो वस्तु उसमें है ही नहीं। तो 5 चीजों में कुछ भी नहीं, मान लो 5 चीजों में मिठास नहीं है, उनको मिला दो तो मिठास बन जाएगी। ये तो बेवकूफी बात है ना। और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा धर्म स्थापित है? यू डोंट थिंक लाइक दिस? आप ऐसा मत सोचिए कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आप किसी भी व्यक्ति को आज प्रचार करिए, यही बोलेगा कि भाई जीवन के कुछ नहीं है, आत्मा आत्मा, दोबारा कोई जन्म नहीं है, भोगो अपने जीवन। इज इट नॉट? कल एक भक्त कमेंट किए थे, भोग के पीछे रोग लगे हुए हैं। नाइस। सोच रहा है कि हम बहुत भोगेंगे, लेकिन उसके साथ पीछे पीछे रोग लगे हुए हैं। लेकिन इसीलिए शास्त्र बोला इंद्रिय संयम करो। और एक और इसमें रुचिकर बात देखिएगा, जो इस सिद्धांत को स्वीकार करेंगे वह भोगी बन जाते हैं, और भोगी बन करके वो और नहीं समझ पाएंगे आत्मा का तत्व को। दुनिया में देखिए ना आप, भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। तो ये गलत बात है। भौतिक घटकों के संयोजन से चेतना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि भौतिकवादी दर्शन में पता क्या बोलते हैं? आप फिलॉसफी की क्लास है, पहले दिन में, पता है मैं टीचर को क्या बोलूंगा, अगर आप इस फिलॉसफी को, दर्शन को समझना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि भगवान नहीं है। दैट्स इंटरेस्टिंग। और आपने गीता की शुरुआत में क्या बोला? यदि आप इस गीता के दर्शन को समझना चाहते हैं तो आपको ये न सिर्फ ये मानना पड़ेगा कि भगवान है, बल्कि ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान हैं। क्वाइट अमेजिंग।
उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। नृतत्व का अर्थ क्या होता है? आई डोंट नो। एंथ्रोपोलॉजी, आई हैव नो आइडिया। इसी कारण से आजकल लोग अबॉर्शन नाम दे दिए, ऐसे लेकर प्रोग्राम को अबॉर्ट कर दिया है। आप सब जानते हैं कि बच्चा गर्भाधान के समय में ही आत्मा में प्रवेश कर जाती है, और इन्होंने कहा नहीं केमिकल है, और 2 महीने 3 महीने केमिकल जैसे बना दिया, और 2 महीने 3 महीने के बाद वो बच्चा होता है या नहीं होता, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं जब उनको अबॉर्ट करना हो। देख रहे हैं कितना खतरनाक इसके प्रभाव है। और ऐसे व्यक्ति कई जन्मों तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आ पाएंगे। बहुत बड़ा पाप है। दिस इज वेरी डेंजरस हाउ देर अप्लाइंग थिंग्स। और आप ये देख रहे हैं इसी प्रकार से धड़ाधड़ लोगों को गोली मार रहे हैं विद नो कॉन्शियस, है कि नहीं? आप ये मानते हो कि जो व्यक्ति, या देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने को शरीर मान रहा तभी इस प्रकार से आचरण करेगा कि मानो अब उसका अगला जन्म है ही नहीं, कोई जवाबदेही है ही नहीं। दिस इज द मेन रीजन। संप्रति यानी इस समय अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बस वो ये सब शरीर नष्ट होगा और आत्मा, मैं क्या आत्मा तो मैं बोल रहा हूं, आत्मा नहीं, पता नहीं क्या है जो शून्य में लीन हो जाएगा। मुझे आज तक कुछ उत्तर समझ में नहीं कि किसको वह लीन करना चाहते हैं शून्य को। मे भी शून्य को शून्य में लीन करना चाहते होंगे, आई हैव नो आइडिया। आप लोग रिसर्च करना कि वो क्या चाहते हैं। आप में से कोई इंग्लिश बिगनिंग करने वाला था कि बहुत यहाँ पे नहीं? यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। जैसे एक भक्त उनको फोटो भेजे थे, प्रभु जी आज हम जब के लिए लेट हो जाएंगे। क्यों? फिर वो भेजे कि केचप की बोतल टूट गई है, केचप फैल गया है। तो केचप के लिए रोता नहीं है व्यक्ति, आदमी। अब रिपोर्ट करने के तरीके होते हैं, जो भी है। तो केचप की बोतलें तो बहुत टूटी हैं, उसके लिए कोई रो रहा है? बल्कि आप ये भी देखिए कि आप बहुत बार तो नहीं, कुछ लोग अपना खून दान करते हैं। मैंने नहीं किया, कुछ लोग करते हैं। और या फिर खून का नोच लिया था टेस्ट के लिए नोच लिया था, निकाल लिया जाता है, तब भी आप कुछ शोक नहीं करते। कुछ केमिकल का लॉस हुआ कि नहीं? सी, एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है कि मान लो किसी का हाथ कट जाए। हमारे बाबा जी का दायां हाथ कट गया था, यहां से काट दिया गया था, तो हम तो कभी नहीं माने कि बाबा जी हमारे कुछ कम है। Have you ever felt like that? We never feel like this. किसी के मान लो दोनों पैर नहीं हो, तब भी आप उसको पूर्ण व्यक्ति मानते हैं। उसी तरह से डील करते ना कि ये व्यक्ति है। ऐसा देखा गया कि नहीं? सिद्धांतिक रूप से तो कम मानना चाहिए ना। चावल 1 किलो चावल से 2 किलो चावल से 1 किलो निकाला, कितना बचा? 1 किलो। लेकिन पिताजी मान लो 80 किलो के थे और 10 किलो का पेट पांव हटा दिया जाए, तब भी पिताजी कौन है? उतने ही पिताजी माने जाएंगे। तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो रही ना। अगर आप शरीर मान रहे हैं तो कहिए कि हाँ इतना पिताजी कम हो गए। ये तो कोई नहीं मानता है। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। इज इट ओके? केचप टूट जाएगा तो क्या आप नौकरी करने नहीं जाएंगे? केचप की बोतल। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वाह, समझ में आया आपको? करोड़ों रुपए का बम होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे एटम बम मुझे 5 रुपए 10 रुपए वाले थे। आपको पता है कि नहीं पता, ये जो गोलियां आती है ना, सामान्य गोली, ये भी शायद 200 रुपए 300 रुपए, मैं भी शायद कम बोल रहा हूं, और महंगी आती हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो लोहे की होती तो बस क्या रेट है? नहीं मैम, अच्छा क्या रेट है? 400 रुपए की एक गोली। सी, देखने में छोटी लग रही है। और सोचो जो अब AK-47 चलाते होंगे सोल्जर्स,
उसका आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं कि बुलेट कितने रुपए की आती है। वैसे मत सर्च करना, कहेंगे कुछ टेररिस्ट है ना क्या है, लेकिन अब क्या लगता है, जैसे हाई फाई गन्स होती हैं बहुत महंगी होती हैं, केवल जो हाथ में चलने वाली हैं, और मिसाइल क्या सब्जी मार्केट में मिलती है मंडी से तोल के लेके आ रहा है। आप ही बताओ ये हास्यास्पद है कि नहीं? इतना महंगा मिसाइल दाग रहे हैं एक दूसरी महंगी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए, और उसके बाद खुश होते हैं कि हमने तोड़ा। कितना अमेजिंग है ना। अब प्रभुपाद का धर्म देखिए कि खूब खुश होते हैं कि हमारी सेना जीत गई। तो सेना ने किया क्या? केमिकल ली और फोड़ दीजिए एक जगह करके जाकर। एटम बम भी फ्री का नहीं आएगा, कुछ भी हो ध्वंस कर रहा है, लेकिन कोई रो तो नहीं रहा है, आर्मी खुश होती है, वाह वाह ये। तो भौतिक वस्तुओं के कह रहे कितने टन रसायन फूंक देते हैं और कोई बुरा तो नहीं मान रहा है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है, जीरो। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। समझिए इस तरह से, जैसे कि सागर में बुलबुल 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 बुलबुल, तो बुलबुल उत्पन्न हो रहे हैं ना, काफी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हो बुलबुला कैसे शुरू होता है? एकदम छोटा बुलबुला, और वो जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है वो बड़ा होता जाता है, और उसके बाद हु केयर्स अबाउट द बुलबुलस, तो क्या हम लोग बुलबुले हैं? बुलबुला इन लोगों के दिमाग में है, लेकिन वो फटते हैं, ऐसे ही बातें बोलते हैं, समझ गए ना। बुलबुले का तो कोई शोक करता नहीं फटने का, तो इसी प्रकार से पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था। ये भी समझ में आ गया, जब जन्म ही नहीं होगा तो पाप के भोगोगे। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। यह भी व्याख्या हो गई। यस बोलने से पहले ऐसा तो नहीं क्लास जल्दी समाप्त करवाना चाहते हो? ठीक है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। ऐसे बातों को स्वीकार नहीं था करना चाहिए, और करते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इजी क्वेश्चंस विल आस्क आवर रूम डिवोटीज। माइक दीजिए। भगवान के अनुसार अर्जुन के लिए किन दोनों ही परिस्थितियों में युद्ध करना आवश्यक है एवं क्यों? बहुत ही इजी क्वेश्चन रखा गया है। ओके, मैं आपका नाम धर्मेश्वर कृष्ण प्रभु, बताइए। ऑन कीजिए। इसको ऑन नहीं किए क्या? माइक क्यों नहीं चल रहा प्रभु जी? दूसरा वाला चेक। हेलो, यस, यस, नाउ इट इज क्लियर। भगवान के अनुसार अगर आत्मा शाश्वत है तो भी उसको युद्ध करना आवश्यक है, और अगर आत्मा मृत्यु होती है आत्मा की तो भी उसको युद्ध हाँ, अगर ये मान रहे हैं कि शरीर के संग आत्मा जन्म ले रहा है और मर रहा है तो चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर आप शोक मत कीजिए, युद्ध कीजिए, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म ही है मारना। ये कुछ समझा पाया था मैं ठीक से कि नहीं? क्षत्रियों का धर्म ही है मारना, आपका धर्म ही है मारना, और शरीर तो नष्ट हो ही रहा है, तो आप क्यों रो रहे हैं? मारिए, खत्म करिए इसमें, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट। श्रीमद् भागवत में स्वधर्म के संबंध में क्या कहा गया है? ये इंटरेस्टिंग था। ओके, पांडे जी बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। में था कि क्षत्रिय गण के स्वधर्मानुसार एक भाई दूसरे भाई को मारता है। जब एक भाई दूसरे भाई को मारता है और शरीर नष्ट होते ही हैं, तो तुम क्या चिंता कर रहे हो? शोक मत करो। गीता भूषण टीका। भगवान यह श्लोक क्यों कह रहे हैं एवं शिष्य को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कृष्ण लादनी माता जी। चक्कर तो नहीं आ रहा है आपको? हाँ, प्रभु जी, इसमें भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है, तो इस संबंध में जो औरों का मत है वो भी भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। और शिष्यों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि ये मतों को जानने के बाद भी उनको इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यस, यस, बहुत इंपॉर्टेंट। गुड। नेक्स्ट वन। आत्मा के विषय में लोकायत नामक दार्शनिकों का क्या मत है एवं उनके नेता कौन है? पांडे जी। पांडे मीन्स अच्युत पांडे।
हम आपका पुराना वाला नाम तो भूल ही गया, अच्युत नाम ही ठीक है याद। हाँ ठीक है, नहीं नहीं अच्युत ही ठीक है, अच्युत नाम अच्छा है, मुख पे अच्युत नाम आना चाहिए। हाँ देखो देखो नोट्स खोलो नोट्स खोलो परेशान हो गए ये। हाँ प्रभु जी, दार्शनिकों का मत ये है कि हमारा ये एक ही आत्मा और शरीर एक ही है, और ये इसका जब विनाश हो जाएगा इसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है। तो मतलब शरीर के संग ही जन्मा और शरीर के संग ही समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके बाद आत्मा भी नित्य क्षण हो रहा है उसका, धीरे धीरे वो क्षय हो रहा है। क्षय हो रहा है। हाँ और इसलिए जब तक यहाँ पे हो तो पूरा खा पी के एकदम टल्ली हो जाओ, इसे कहते हैं चार्वाक मुनि के सिद्धांत। चारवाक के सिद्धांत, लोकायतिक दार्शनिकों का सिद्धांत है, सभी दार्शनिकों का ऐसा नहीं है, लोकायतिक सिद्धांत ऐसे बोलने। आत्मा के विषय में बौद्ध एवं भाषिकों का क्या मत है, ये समझ में आया था कुछ अलग? हाँ बोलिए। जी इसमें बोले थे कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है, शरीर से भिन्न है, तो इसका जो है प्रतिक्षण हर शरीर इसका विनाश हो ही रहा। हाँ ये भी और समझ में नहीं आता ना, ये आत्मा शरीर से तो अलग है, लेकिन जैसे जैसे शरीर नष्ट हो रहा है वैसे आत्मा भी नष्ट होती जा रही है। ये कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। कुछ अंतर दिख रहा है आपको? अंतर ये है कि पहले लोकायतिक ये बोल रहे हैं कि शरीर के तत्वों के संपुंजन से आत्मा की सृष्टि हुई है और मर रहा है, और दूसरे बौद्ध वाले बोल रहे नहीं है तो विज्ञान स्वरूप और अलग है, लेकिन ये खत्म हो रहा है। प्रभु जी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग सोल दोबारा नहीं शरीर धारण करती है, मगर एनर्जी और कॉन्शियसनेस वो रहता है, वो रिबॉर्न होता है। तो अब बिना आत्मा के एनर्जी और कॉन्शियसनेस कैसे आएगा, ये हाँ, कुछ वो क्लियर नहीं है उसके ऊपर, किसकी एनर्जी है, कौन सी कॉन्शियसनेस, चेतना तो आत्मा से आती है, मगर आत्मा के अस्तित्व को ही ये लोग वो गायब कर दे रहे हैं। तो बताइए फिर कहाँ से चेतना आई? पूछो। अब पूछो कि यही बात आपको क्या नाम से आपकी ये अनआंसर्ड रहेगी ना, कि चेतना आप बोल रहे हो कि चेतना दोबारा जन्म लेती, तो चेतना कहाँ से आई प्रश्न बनेगा फिर, कहाँ से आई? तो कुछ अजीब सी वो लोग बातें मतलब कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या है। आत्मा के विषय में बहुत हम लोग पढ़ लिए। अथ एवं च शब्दों से क्या इंगित हो रहा है? दिस इज वेरी नाइस। जय वनिता माता जी बताएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन। अथ से अन्य मतों को इंगित कर रहे हैं, और च से अपि। हाँ मतलब अगर आप आत्मा और शरीर दोनों को एक ही मानते हो तो भी कोई शोक नहीं। ऐसा है नहीं, यद्यपि अब ऐसा है नहीं, फिर भी अगर आप मानते हैं तो ऐसा ठीक है। भगवान ने क्यों अर्जुन को हे महाभाव संबोधित किया? दिस इजी। आत्मनिवेदन प्रभु बोलिए। भगवान कहते हैं अर्जुन का, आप क्षत्रिय में सर्वश्रेष्ठ हो, अतएव आपको ये जो मत है ये आपको नहीं स्वीकार करना चाहिए। मैं इनकी आंसर को ऐसे बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया। आप क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ होकर एकदम निकृष्ट मत को स्वीकार करेंगे? महाबाहु, आप अनडिफ्यूटेड चैंपियन है कि नहीं? इतनी बड़ा आपका लीनेज है, इतने उत्कृष्ट क्षत्रिय होकर के इतने निकृष्ट मत को स्वीकार करेंगे? तो भगवान व्यंग कर रहे हैं। व्यंग का एक अलग टेस्ट होता है, तो भगवान भी इस टेस्ट का स्तन कर रहे हैं कि नहीं? छोड़ नहीं रहे भगवान। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, शरीर की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक क्या सोचते हैं? बहुत इजी है, और उसका क्या सोचते हैं रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कृष्ण लादनी। का मत है कि जो भौतिक संगठन जो अवयव है उनके एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो मिलते हैं तो एक कॉन्शियसनेस आत्मा चेतना का निर्माण हो जाता है। दोनों ही लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं। एक बड़ी रुचिकर बात है कि जितने भी सिद्धांत संभव हैं वो सब भारत से निकले हैं। जितने भी आप सोच लो सिद्धांत, ये वो कहीं बाहर नहीं सोच पा रहे हैं, उनकी रेंज बाहर नहीं जा रही है, वो इसी तरह से घूम घूम करके इसी से निकल रहा है। आप जो नास्तिक सिद्धांत वही भारत से ही निकल रहे हैं, और आस्तिक तो भारत से आया है। सिद्धांत दर्शन के वो कुछ नया सोच ही नहीं पाते, वो यहीं से इन्हीं बातों को घुमा घुमा के बोलते हैं। ठीक है। अमेरिका में कौन से धर्म का प्रचार हो रहा है इस्कॉन के अलावा? एवं वे किसका अनुसरण करते हैं? ओके पांडे जी, कृष्ण, अरे ऐसे मत फेंकिए भाई। हाँ चलिए, टूट जाएगा। हाँ
जी अनेक छद्म धर्मों का वहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है, जिनमें वो ताकि हाँ शून्यवादी अभक्त बौद्धों के अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। के दर्शनत्व को। वैभाषिक दर्शन का सिद्धांत क्या है, ये तो पढ़ लिया हमने भी। एवं उसके अनुसार शरीर के नाश पर क्यों शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स को हम नष्ट होता हुआ देखते ही हैं, और शरीर तो, आत्मा तो शरीर ही है, तो शरीर के नाश से दुखी नहीं होना चाहिए। ओके। बुद्धिस्ट के अनुसार आत्मा का ओरिजिन क्या है? क्योंकि आत्मा तो बॉडी के साथ खत्म हो जाता है। हाँ, तो यही बात हो रही है ना कि वो लोग आत्मा को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, उसका उत्तर ही नहीं दे रहे हैं लोग। हमें पितृ पक्ष में पितरों के लिए भगवत गीता और भागवतम का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? मैं कह नहीं सकता, लेकिन तीसरे अध्याय में तो पितरों का उद्धार ही हुआ है। तीसरे अध्याय का पारायण आप कर सकते हैं। कोई भी अध्याय, गीता के सारे अध्याय दिव्य हैं और भगवान से अभिन्न हैं। वो पढ़ करके आप कुछ भी अपने पितरों को देंगे तो लाभ ही होगा, और नहीं भी देंगे तो भी लाभ होगा, क्योंकि वो अपने आप मिल जाता है उनको। हमें थोड़ा कर्मकांड की भावना से व्यक्ति को बाहर आना चाहिए। आप भक्ति कर रहे हैं, ये बता दीजिए कि भाई एक कृष्ण नाम का लाभ कितना है, कृष्णा बोलने का कितना लाभ है, कुछ तो पता नहीं इसका। अब क्या बोला जाए? आप जाप कीजिए, नियमित रूप से जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो अपने आप सब पूर्वजों को मिलता है। कार्तिक आ ही रहा है, क्यों टेंशन लेते हैं? दीपदान करते रहिए, सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। ओके। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों को करते हुए कहीं हमारी श्रद्धा भक्ति में न कम होने लग जाए। करिए, शायद बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहो कि भक्ति छोड़ कुछ और करना है, ये नहीं। आप बहुत कमाई कर रहे हैं, रोज जाप कर रहे हैं, 16 माला, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, वो खैर वो भक्ति नहीं है, लेकिन भागवत पढ़ रहे हैं, तो क्या करा जाए अलग से? मेरे को तो ज़्यादा इसमें कंसल्टेंसी नहीं दे सकता हूँ। सीधे गीता पढ़ ही रहे हैं, उसका पुण्य की कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आप अर्पित करना चाहते हैं, दे दीजिए अपने पितरों को। कुछ रह गया? एक श्लोक रह गया? ओह सॉरी, एक प्रश्न रह गया। ये तो हो गया ना। महाबाहु क्यों बोल रहे हैं? भगवान व्यंग पूर्वक अर्जुन को किस शब्द से संबोधित करते हैं, उसके पीछे क्या आशा है? ये हो गया, ठीक है। हाँ, एवं इसके पीछे क्या आशा है? यही आशा है ना कि उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब वो छोड़, हाँ करके लाइएगा, उत्तर देना। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।